हेलो फ्रेंड्स। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4 में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, यानी पंचायत से संबंधित नहीं है, आपको वो बताना है। देखिए फ्रेंड्स, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। किसी पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए कौन सा पंचायतों संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों संबंधित नहीं है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था? विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। भारत में अतीत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था। ठीक है। देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक था। विकेंद्रीकरण से सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है। बताइए फ्रेंड्स, गांधी जी का विकेंद्रीकरण के समर्थन में क्या कारण था, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स ना, आप याद रखिएगा, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। क्या करता है? विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था? आपको बताना है, प्रांतीय विषय घोषित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1909 में। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा भारत शासन अधिनियम 1935 में। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1952 को। कब? 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटावा परियोजना का संबंध है, अगर आपसे पूछा जाए, बताइए इटावा परियोजना का संबंध किससे? ग्रामीण विकास से, औद्योगिक विकास से, शहरी विकास से, जनजातीय विकास से। किससे फ्रेंड्स, बताइए। इटावा परियोजना का संबंध है फ्रेंड्स ग्रामीण विकास से। किससे? ग्रामीण विकास से। कब आई थी? 1948 में आई थी। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बताना है फ्रेंड्स, चोलकालीन ग्रामीण संस्था ग्राम सभा और महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? बताइए फ्रेंड्स। चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बरियम कहा जाता था। क्या? बरियम। इसको बरियम याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है। तमिल में इसका अर्थ होता आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मुगल प्रशासन में पटवारी का क्या कार्य होता था? मुगल प्रशासन में पटवारी का क्या कार्य होता था? ग्राम प्रधान की सहायता करना, ग्राम के मुकदमों को सुनना। ठीक है। या केवल विकल्प ए सही है या उपयुक्त दोनों सही है? बताइए फ्रेंड्स। मुगल प्रशासन में पटवारी का क्या कार्य होता था? याद रखिए फ्रेंड्स, ग्राम प्रधान की सहायता करना। क्या करना? ग्राम प्रधान की सहायता करना। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता था? बताइए फ्रेंड्स, पंचायत के सदस्यों को क्या कहते थे? सरपंच कहते थे, पंच कहते थे, या ग्राम सभा कहते थे, या इनमें से कोई नहीं? पंच कहते थे। एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते? 7 से 17 सदस्य होते थे, जिन्हें गाँव के वार्डों से चुना जाता था और इन्हें पंच कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताइए फ्रेंड्स, विचार करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत का होता है, जिसे पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। आपको फ्रेंड्स बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है? इसका फ्रेंड्स दोनों कथन सत्य हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें ना दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि आपको मालूम भी होगा फिर भी गलत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कैसा है? बहुत विस्तृत है। बताइए फ्रेंड्स, ये कथन किसका है? फाइनर का है, लास्की का है, जैक्सन का है? इनमें से कोई नहीं। ये कथन ना आपको याद रखने हैं कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो आपको याद रखना है जैक्सन का है। किसका है? जैक्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 टा संबंधित है। बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 टा संबंधित है राज्य वित्त आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से, पंचायतों की अवधि से, या पंचायतों के लेखा परीक्षा से? बताइए फ्रेंड्स, किससे संबंधित है?
तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है पंचायतों के निर्वाचन से, किससे है ना, पंचायत के निर्वाचन से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 टा का संबंध है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायतों के किस आम चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बताइए फ्रेंड्स, चौथे पंचायत चुनाव में, पाँचवें में, छठवें में, सातवें में। फ्रेंड्स आपको ना याद रखना है पाँचवें में, किसमें, पाँचवें पंचायत चुनाव में मार्च 1982 से जुलाई 1982 में मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए किस वर्ष नोडल एजेंसी के रूप में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। बताइए फ्रेंड्स, पंचायती राज मंत्रालय कब बनाया गया, 2001 में या 2002 में, 2003 में, 2004 में। बताइए फ्रेंड्स, याद रखना है आपको 2004 में, किसमें, 2004 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को एक संस्था के तौर पर गांव, मध्यवर्ती, जिला स्तर पर शासन की तृतीय पायदान के रूप में स्थापित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय गठन वर्ष 2004 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। आपको बताना है ग्राम स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है ग्राम सभा के समस्त नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ग्राम सभा में पंजीकृत नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है ग्राम सभा में पंजीकृत नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को सशक्त बनाने का अधिकार किसके द्वारा प्रदत्त है। संविधान द्वारा, सरकार द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, या ग्राम सभा द्वारा। बताइए फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है संविधान द्वारा। किसके द्वारा, संविधान द्वारा। पंचायतों को सशक्त बनाने के बहुत सारे अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। ग्राम पंचायत संविधान द्वारा प्रदत्त इन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर अनेक प्रकार के कार्य करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस धारा में उल्लिखित है ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के बाहर के संगठन को चंदा देती है। बताइए फ्रेंड्स, किस धारा में, धारा 15 में, धारा 20 में, धारा 21 के बी में, या धारा 16 के ए में। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना धारा 16 के ए में। ठीक है, धारा 16 ए के तहत बाहरी संगठन को चंदा देने की शक्ति ग्राम पंचायत को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, ग्राम पंचायत को प्राप्त है। ठीक है, तो धारा 16 ए याद रखिएगा फ्रेंड्स कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायत के विकास के किस चरण में हुई थी। बताइए, 5वें चरण में, 6ठे चरण में, 7वें चरण में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 6वें चरण में। किसमें, छठा चरण। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायत के विकास के 6वें चरण में हुई थी। इसको याद रखिएगा। 24 अप्रैल 1993 से इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णन है कि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है। अगर किसी व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह पंचायत के निर्वाचन में भाग ले सकता है। बताइए फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत। आर्टिकल 243 गा के तहत, आर्टिकल 243 चा 1 के कामे, अनुच्छेद 243 या के तहत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 243 चा 1 के कामे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर गांव पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी। बताइए फ्रेंड्स, याद रखना है फ्रेंड्स 1988 में। कब, 1988 याद रखिएगा। वर्ष 1988 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उपाय सुझाने हेतु उत्तरदायी है। केंद्रीय वित्त आयोग, या राज्य वित्त आयोग, राज्यपाल, या मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स बताइए, आपको याद रखना है राज्य वित्त आयोग। कौन, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विभव तथा संपत्ति पर कर किसके द्वारा आरोपित किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा, क्षेत्र पंचायत द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है विभव एवं संपत्ति पर।
बताइए फ्रेंड्स, किसके द्वारा कर आरोपित किया जाता है? तो आपको फ्रेंड्स याद रखना, जिला पंचायत द्वारा। किसके द्वारा? जिला पंचायत द्वारा। विभव तथा संपत्ति पर कर जिला पंचायत द्वारा आरोपित किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिला पंचायत किसी गरीब व्यक्ति को क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग भुगतान से एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए छूट दे सकती है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ना, आपको ये भी याद रखना है कि जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम कब आया था? तो याद रखिए फ्रेंड्स, 1961 में आया था। कब आया था? 1961, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 1 वर्ष के लिए। कितनी? 1 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। आरोपित करों के कारण दे समस्त धनराशियाँ जो ग्राम पंचायत को दे हों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए ग्राम पंचायत को कर निर्धारण के कितने महीने के भीतर संकल्प पारित करना होता है? बताइए फ्रेंड्स, कितने महीने के भीतर संकल्प पारित करना होता है? 3 महीने के, 4 महीने के, या 9 महीने, या 6 महीने? बताइए फ्रेंड्स। याद रखना है फ्रेंड्स, 3 महीने। कितने? 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बताइए फ्रेंड्स। पंचायतों के कारारोपण की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 का में, या 243 गा में, या 243 जा में, या 243 टा में? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 243 जा में। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राज्य वित्त आयोग का कार्य नहीं है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतन में कटौती की सिफारिश करना, राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निगमों की स्थिति की समीक्षा करना, राज्य संचित निधि से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों की धनराशि का आवंटन, राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाना। बताइए फ्रेंड्स, इसमें ना आपको बताना है कौन सा कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है। कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतन में कटौती की सिफारिश करना, ये राज्य वित्त आयोग का कार्य नहीं है। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विधानमंडल द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा? बताइए फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया जाता है राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण? है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है राज्य विधानमंडल द्वारा। किसके? राज्य विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। दिए गए विकल्पों में से कौन सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग। ठीक है, और आपको अध्यक्ष से मिलान करना सही है गलत है। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम भालचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, द्वितीय टी.एन. धर, तृतीय तैयब अली खान, और पंचम दोस्तों आनंद मिश्र। बताइए कौन सा सही नहीं है? इसका ऑप्शन सी गलत है फ्रेंड्स। तैयब अली खान नहीं है, सैयद अली ताहिर रिजवी हैं। कौन है? सैयद अली ताहिर रिजवी। अगर आपसे पहले पूछे जाए तो बताना दोस्तों भालचंद्र शुक्ल, अगर दूसरे पूछा जाए फिर बताना दोस्तों टी.एन. धर। ठीक है, वहीं तीसरे देखिए सैयद अली ताहिर रिजवी, सैयद अली ताहिर रिजवी। और चौथे याद रखने हैं आपको अतुल कुमार गुप्ता जी। कौन? अतुल कुमार गुप्ता। पांचवें आपको याद रखने आनंद मिश्र। कौन? आनंद मिश्र। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों से संबंधित सेवा वितरण संबंधी शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा, या उपयुक्त सभी? आपको बताना है पंचायत से संबंधित सेवा वितरण संबंधी शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स। याद रखिए फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा। पंचायत राज्य का विषय होने के कारण सेवा वितरण और शिकायत संबंधी निवारण तंत्र प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना आपको। पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है? बताइए फ्रेंड्स, सही तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है? शिकायतों को सुनना, ठीक है, कारगर ढंग से समाधान, सरपंच तथा पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए, या उपयुक्त सभी? बताइए फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। शिकायतों को सुनना, कारगर ढंग से समाधान, सरपंच पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा कितने समय में दिया जाना होता है? 7 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, 21 दिन में? फ्रेंड्स आपको याद रखना है 15 दिन में। कितने? 15 दिन में। ठीक है, गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर दिया जाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी
प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंशदान कितने प्रतिशत होता है? यहाँ पे ना आपको प्राथमिक स्कूल पर ध्यान देना है कि प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंशदान कितने प्रतिशत होता है। फ्रेंड्स याद रखना 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितने प्रतिशत होता है? अगर आपसे पूछा जाए सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में, तब फ्रेंड्स आपको आंसर देना है 20%। कितना? 20% याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक स्कूल में तो 10% याद रखना। और सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स में अगर पूछा जाए पंचायत का कितना अंशदान होता है तो फ्रेंड्स याद रखना 20%। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए कब शुरुआत हुई थी? फरवरी 2017 में, फरवरी 2018 में, जुलाई 2019 में, नवंबर 2016 में? फ्रेंड्स आपको याद रखना है फरवरी 2018 में। कब? फरवरी 2018 में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत फरवरी 2018 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना कब शुरू की गई? दिसंबर 2017 में, जनवरी 2018 में, अप्रैल 2019 में, मार्च 2020 में? याद रखना फ्रेंड्स जनवरी 2018 में। कब? जनवरी 2018 में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना की फरवरी 2018 में। ठीक। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 25 मार्च 2020 को, 24 अप्रैल 2018 को, 30 सितंबर 2021 को, 15 अगस्त 2019 को? बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? फ्रेंड्स आपको याद रखना है 24 अप्रैल 2018 को। कब? 24 अप्रैल 2018 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? आपको बताना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2019 में, वर्ष 2018 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2020 में? बताइए फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है वर्ष 2017 में। कब? वर्ष 2017 में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2017 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित योजनाओं को व्यवस्थित कीजिए। बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित योजना को व्यवस्थित कीजिए। जवाहर रोजगार योजना कब आई थी फ्रेंड्स? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना? देखिए फ्रेंड्स, जवाहर रोजगार योजना वर्ष 1989-90 में आई थी। इसका पहला ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999-2000 में आई थी। ठीक है, ये भी ठीक है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये फ्रेंड्स ना 1999 से 2000 के बीच में आई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2000-2001 में आई थी। कब आई थी? 2000-2001 याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए सही है इसका। ठीक है, याद रखना है कि जवाहर रोजगार योजना 1989-90 में आई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999-2000 में आई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999-2000 में आई थी। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2000-2001 में आई थी। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन कब आरंभ किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन कब आरंभ किया गया था? अप्रैल 2022 में। प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए जल संरक्षण की दृष्टि से 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन आरंभ किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को सौंपा गया? बताइए फ्रेंड्स। अनुच्छेद 243 जेड ई, अनुच्छेद 243 जेड डी, अनुच्छेद 243 जेड एफ, अनुच्छेद 243 जेड जी? इसका आंसर सही है फ्रेंड्स बी, अनुच्छेद 243 जेड डी। अनुच्छेद 243 जेड डी याद रखिए फ्रेंड्स। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के गठन का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किस कार्यक्रम का सुमेल सही है? आपको सही बताना है फ्रेंड्स। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960-61 में, ग्रामीण रोजगार कृषि कार्यक्रम 1972-73 में,
पायलट गहन ग्रामीण का रोजगार कार्यक्रम 1971-72 में। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1970-78 में। बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपको सही सुमेल बताना है। इसका आंसर फ्रेंड्स पहला सही है कि ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960-61 में आया था। ठीक है, ग्रामीण रोजगार कृषि कार्यक्रम 1971-72 में आया था। कब आया था? 1971-72 में आया था। पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972-73 में आया था। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में आया था। इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ना क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया? 2017 में, 2019 में, 2018 में, 2016 में? फ्रेंड्स याद रखना है आपको 2018 में। कब? 2018 में केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करिए। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में, यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। कार्यक्रम में भूमि, जल, पशुधन, मानव संसाधनों के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, इसमें सभी सत्य कथन दिए गए। इसका आंसर हो गया सी, कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। कार्यक्रम को भूमि, जल, पशुधन एवं मानव संसाधनों के संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? बताइए, 20 मई 2020 को, 15 मई 2019 को, 21 मई 2020 को, 18 मई 2018 को? बताइए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, याद रखना फ्रेंड्स, 20 मई 2020 को, 20 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कुटीर ज्योति योजना किसके साथ जुड़ी हुई थी? गांव में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं में रोजगार को बढ़ावा देना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करना, यह उपयुक्त सभी। इसका फ्रेंड्स आंसर हो गया सी सही है। इसका आंसर सी सही। कुटीर ज्योति योजना का संबंध गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करना है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? वर्ष 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग संचार नेटवर्क को विकसित करना, उत्पादन और लघु उद्योगों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और कनेक्टिविटी विकसित करना, क्षेत्रों में कोर बैंकिंग और वित्तीय संसाधनों का विकास करना। इसका ऑप्शन सी सही है फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और कनेक्टिविटी विकसित करना। वर्ष 2005 में शुरू किया गया था भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार तथा जल संसाधन के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील बनना। बताइए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी सही है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार तथा जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील बनना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी का कार्य है, ग्राम पंचायत अधिकारी का कार्य है, आपको बताना फ्रेंड्स, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसका क्या कार्य है? लिपिकीय कार्य, धन का लेखा जोखा रखना, ऑडिट के लिए लेखा जोखा को मुहैया कराना, या उपयुक्त सभी? इसका फ्रेंड्स सभी है। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्य लिपिकीय कार्य करना, धन का लेखा जोखा रखना, ऑडिट के लिए लेखा जोखा को मुहैया कराना। ठीक है, ये सभी ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्य होते हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा की बैठक के बारे में सूचना कौन जारी करता है? बताइए फ्रेंड्स, ग्राम सभा की बैठक के बारे में सूचना कौन जारी करता है? पंचायत सहायक करता है, पंचायत सदस्य करता है, या सरपंच करता है, या पंचायत सेक्रेटरी करता है? बताइए फ्रेंड्स कौन करता है? तो ये भी फ्रेंड्स ना पंचायत सेक्रेटरी करता है। ग्राम सभा की बैठक के बारे में सूचना पंचायत सेक्रेटरी जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
भूमि प्रबंधन समिति का कार्य है, आपको बताना है कि भूमि प्रबंधन समिति का कार्य है वन तथा वृक्षों का परिरक्षण, अनुरक्षण तथा विकास करना, हाटों बाजारों तथा मेलों का प्रबंध, तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखने, उपयुक्त सभी भूमि प्रबंधन समिति के कार्य वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास, हाटों बाजारों तथा मेलों का प्रबंध, तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास। ठीक है, ये सभी भूमि प्रबंधन समिति के कार्य होते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है सखी मंडल का संबंध किस विकास योजना से है। सखी मंडल का संबंध किस विकास योजना से है? ग्राम पंचायत विकास योजना से, नगर पंचायत विकास योजना से, जिला पंचायत विकास योजना से। तो फ्रेंड्स इसका संबंध है ग्राम पंचायत विकास योजना से। ठीक है, सखी मंडल का संबंध ग्राम पंचायत विकास योजना से है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स स्वामित्व योजना का संबंध है शिक्षा मंत्रालय से, संस्कृति मंत्रालय से, पंचायती राज मंत्रालय से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपको याद रखना है पंचायती राज मंत्रालय से। किससे? पंचायती राज मंत्रालय से। स्वामित्व योजना का संबंध पंचायती राज मंत्रालय से है। इस योजना के माध्यम से गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप से नक्शा तैयार करना और प्रत्येक राजस्व खंड की सीमा का निर्धारण किया जाना। ठीक है, स्वामित्व योजना कब आई थी फ्रेंड्स? 24 अप्रैल 2020 को आई थी। कब आई थी? 24 अप्रैल 2020 को आई थी। इसको भी याद रखिएगा कि स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को आई थी। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तित्व विकास से संबंधित क्रियाकलाप है। बताइए फ्रेंड्स, व्यक्तित्व विकास से संबंधित क्रियाकलाप है व्यवहार में परिवर्तन, सांस्कृतिक विरासत, ए और बी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया सी, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन, सांस्कृतिक विरासत आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तित्व विकास से संबंधित है। आदर्श ग्राम के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास में देखिए फ्रेंड्स क्या क्या आता है, जैसे साफ सफाई तथा स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करना, व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों का विकास करना, व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों का विकास करना, सांस्कृतिक विरासत, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सामाजिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप है। ये आपको बताना है सामाजिक विकास से। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक न्याय, सुशासन, उपयुक्त में से सभी। बताइए फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सामाजिक विकास से संबंधित भारत निर्माण, स्वयं सेवियों जैसे स्वयं सेवक को बढ़ावा देना, सामाजिक मूल्य नैतिक संबंधी क्रियाकलाप, सामाजिक न्याय संबंधी क्रियाकलाप, जनता की क्षमता का निर्माण करना जिससे वो स्थानीय विकास हो। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु चिन्हित 9 विषयगत क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता समूह में सम्मिलित किया गया। आपको बताना है कि आर्थिक स्थिरता समूह में सम्मिलित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, स्वस्थ गांव, गरीबी मुक्त गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाले गांव। याद रखना फ्रेंड्स, ये सभी शामिल किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों में बजट का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त होगा। 15वें वित्त आयोग के अनुसार आपको बताना है ग्राम पंचायत को, ब्लॉक पंचायत को, जिला पंचायत को, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत को। किसको? ग्राम पंचायत को। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पंचायतों द्वारा गांव को बाल हितैषी बनाया जा सकता है। पूर्ण टीकाकरण द्वारा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा के, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, उपयुक्त सभी द्वारा। बताइए फ्रेंड्स, आपको याद रखना है उपयुक्त सभी द्वारा। पंचायतों द्वारा सभी बच्चों का टीकाकरण हो, प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, बच्चों का आंगनबाड़ी में नामांकन सुनिश्चित करके गांव को बाल हितैषी बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा। बताइए फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, एक कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।